क्या मैं अंदर आ सकता हूँ वालिदा सुल्तान हजरत? आ जाओ बाइंदर। वालिदा सुल्तान हजरत, आपके हुक्म के मुताबिक सफर की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और हम रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छी तरह हर चीज का मुआयना किया है ना? मालूम है ना कि तुमने हवेली में आज तक जलालत के अलावा कुछ नहीं किया है बाइंदर। वालिदा सुल्तान हजरत, आपकी इस तरह की बातें सुनकर मुझे ख्वाहिश होती है कि मैं भी उन नौकरों के साथ मर गया होता। और जब वहां उस्मान साहब आए, तुम नकारा हो लेकिन हो अक्लमंद। तुम अच्छी तरह जानते हो कि जान बचाने के लिए किस वक्त किसका साथ देना है। देखें वालिदा सुल्तान हजरत, आपको इस आजिज बाइंदर पर एतमाद करना ही होगा। मैं हमेशा आपके साथ हूं। हाँ, लेकिन नाइमान के जिरगे का मसला। बाइंदर, क्या कहना चाहते हो? वालिदा सुल्तान हजरत, मैं इस बुत परस्त नाइमान पर बिल्कुल एतमाद नहीं रखता। मैं हैरान हूं, अगर इसके पीछे कोई चाल हुई तो? मैं उनके साथ हूं, मैं उनके साथ हूं। आप गुस्सा क्यों हैं जनाब? क्या बात है? मैं अब हक के रास्ते पर चलने वालों के साथ हूं। देखते हैं हम इस मेहान को जिरगे में पहुंचने से रोक सकते हैं या नहीं। तो वालिदा सुल्तान चाल चल रही है। हाँ, क्या हम उनके खिलाफ कोई मंसूबा बनाएंगे? क्या वाकई ऐसा है? हरगिज एतबार नहीं कर सकता मैं बाइंदर, तुम पे हरगिज एतबार नहीं कर सकता मैं। तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारी गर्दन भी कटवा सकती है। मेरी जान आप पर कुर्बान है जनाब। जनाब हक, मुझे आपके साथ लड़ते हुए शहादत नसीब हो, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। मैंने अपने गुनाहों पर तौबा की है और अब से मैं कुफ्फार और मुनाफिकों के अलावा किसी के खिलाफ चाल नहीं चलूंगा। वो तो देखेंगे, हम जिंदा रहकर देखेंगे। अब तुम वालिदा सुल्तान की तरफ जाओगे, उसे और नाइमान को एक दूसरे से लड़वाओगे। जब वो कमजोर पड़ जाएंगे उसके बाद हम देख लेंगे। अब जा सकते हो। जनाब, इस थप्पड़ के पीछे वजह क्या थी? उसका बदला जो तुमने किया। अब जाओ यहां से। जो आपका हुक्म। जल्द उस्मान साहब को पैगाम भेजो। उन्हें बताओ कि इस मेहान ने कोनिया से आने वाला लश्कर रोक दिया है। हम सऊद जा रहे हैं। चलो।
आ रहे हैं। हमने उसे सुन लिया भाई, किसी को यहां से गुजरने नहीं देंगे। चलो। मैंने कहा रुक जाओ, सब रुक जाओ। नायमान के एलची को कौन रोक रहा है? मैं नहीं रोक रहा भाई, ये उस्मान साहब का हुक्म है। यह आसान था ना भाई? अल्लाह का शुक्र है। इसमें क्या लिखा है? मेरे भाई इसमें क्या लिखा है? घोड़ों पर। रुको 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 रुको। क्या चाहते हो तुम? रुको, यहीं रुको। कहां जा रहे हो? या नामान की तरफ से खबर लेके जा रहे हो? नायमान ने तदबीर इख्तियार की। तुम्हें कैसे मालूम हुआ भाई? कासिद जो खत ले जा रहा था वो खाली था, ये असल है। सरदारान जिरगे के लिए जिस गुज़रगाह का इस्तेमाल करेंगे वो इसमें दर्ज है। तोरान, जल सिपाहियों के जरिए खबर भेजो, उनसे ये जाकर कहो कि किसी भी ताजर या गांव वाले को हरगिज बाहर निकलने ना दें। ठीक है मेरे भाई। चलो जाओ। वालिदा सुल्तान हजरत, आपने अच्छा सोचा। अगर सुल्तान अलाउद्दीन कोनिया से लश्कर नहीं भेजेंगे, उस्मान बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। लेकिन जब उसे मालूम होगा कि ये आपने किया है, तो वो अपने पास मौजूद हर चीज से आप पर हमला करेगा। नहीं, नायमान ने उस्मान की ताकत तोड़ दी है। उस्मान के पास एक नई लड़ाई लड़ने की सलाहियत नहीं है। वो जानता है कि अगर वो बगावत करता है तो वो अपना सर खो देगा। वो सिर्फ एक चीज नहीं जानता कि नायमान और मैं एक साथ हैं, और ये बात ही हमें फतह दिलाएगी। सल्जूक रियासत से गद्दारी कभी नजरअंदाज नहीं होती, लेकिन क्या हम उस नायमान पर एतमाद कर सकते हैं वालिदा सुल्तान हजरत? एक कमांडर जो पूरे जहां पर हुकूमत करना चाहता है, वो भला आपको मजबूत क्यों होने देगा? नायमान के साथ हमारा मकसद वाज़ेह है बाइंदर। हमने उस्मान को तबाह करने पर इत्तेफाक किया है।
वो इस बात पर वफादार रहेगा। यकीनन आप सबसे बेहतर जानती हैं, लेकिन हमें फिर भी मोहतात रहने की जरूरत है। नाइमान खून पीता है, उस्मान मर जाए, अल्लाह न करे वो आपकी तरफ न बढ़ाए। मंजिल का तयन मैं ही करती हूँ। उस्मान और नाइमान दोनों तबाह हो जाएंगे, और ये बात याद रखना कि इन जमीनों की वाहिद हाकिम सिर्फ मैं होंगी। चलो चलो। मंगोल सरदारान एक बहुत ही बड़ा लश्कर लेकर आ रहे हैं, और वो रास्ते में रुके बगैर यहां तक पहुंचेंगे। उस सूरत हम उन्हें कारवां सराय में अपना मेहमान बनाएंगे। यूं ऐसे भी कमांडर के बगैर एक फौज आगे नहीं बढ़ सकती। कारवां सराय में हम मंगोल कमांडरों को कैद कर लेंगे। सिर्फ एक ही शर्त के तहत छूट मिल सकती है उन्हें हमसे, कि वो हमारी सरजमीनों से निकल जाए, और उन्हें मुत्तहिद करती है। अब हम उसका भी हल निकालेंगे। जो भी करना पड़ा करेंगे उन्हें दफा करने के लिए यहां से। और अगर वो उनके बदले तुर्गुत को हमारे हवाले नहीं करते तो उन्हें उनके रिश्तेदारों के सामने कत्ल कर दिया जाएगा। बोरान। जी जनाब। रुख बदलो इनका। उनके कमांडर इंगोस के कारवां सराय में दाखिल होंगे। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाए। जो हुक्म जनाब। चलिए। जनाब, वो मंगोल कारवां सराय में है। वरना वो यकीन नहीं करेंगे। हम उनसे पहले कारवां सराय जाएंगे और उसे हासिल कर लेंगे, और इसके लिए अच्छी तैयारी है हमारी। मालूमात इकट्ठी करो फौरन। जो हुक्म जनाब। चलो। कौन हो तुम? मैं जरगुताए, और ये मेरा गुलाम है। तो तुमने तुर्क को गुलाम बनाया है। अच्छी बात है, शानदार। मेरी तरफ से एक तोहफा है। तुर्क कभी नहीं गुलाम बन सकता। तो कमांडर हमारी सरजमीनों पर खून बहाने के लिए आ रहे हैं। हाँ, उनके लश्कर वादियों में है। अच्छा है, आने दो उन्हें, आ जाएं। उन्हें हम दिखाएंगे कि हम कितने मेहमान नवाज हैं। बेहतरीन खाने तैयार करवाए जाए। सिपाहियों, हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाए। चलो जाओ। आ जाओ, फिर आ जाओ, आ जाओ। बाला, आ जाओ जरा।
अजीम कमांडरों को खुश आमदीद। खुश आमदीद अजीम कमांडरान। अच्छी तरह खाओ। एक बार नायमान और हमारे आबा व अजदाद ने जंग शुरू कर दी, फिर खाने का वक्त नहीं बचेगा। खाओ, मजे से खाओ। खाने के बाद तुर्क खून पिएंगे। कौन हो तुम? तुम नहीं जानते यहाँ कमांडरों के अलावा सबका दाखिला ममनू है? आखिर कहां जा रहे हो? जंग पर, तुर्कों की खोपड़ियों के मीनार बनाने, उनका खून पीने। पता है कि उनका सरबराह कौन है? उसे उस्मान साहब कहते हैं। तुम्हारे सामने खड़ा है। तो तुम हो उस्मान? मैं ही हूं। हाँ, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। आखिरी बार कहता हूं, अगर अपने सर बचाना चाहते हो तो रुक जाओ। सैकड़ों नहीं, अगर हजारों भी आ जाएं, एक तुर्गुत का मुकाबला नहीं कर सकते। उस जिरगे के खत्म होने तक और तुर्गुत की रिहाई तक तुम सब सांसें ले सकते हो। हम तुम्हें कत्ल करने आ रहे थे, लेकिन तुमने हमें रास्ते में ही रोक दिया। तुम मरोगे जब तक वादी में हमारी करारगाह है। तुम और तुम्हारे सिपाही, तुम्हारे साथ खड़ी खातून भी मर। वैसे तुम लोग जिस सरजमीन पर आए हो उसके बारे में तुम लोग कुछ भी नहीं जानते। ये सरजमीन मुसलमानों की है, ये सरजमीन तुर्कों की है। तुम जिंदा दाखिल तो हो जाओगे, मगर यहां से मरे बगैर वापस नहीं जा सकते। चाहे सदियां लग जाए, हम तुम पर यह साबित करके रहेंगे। सब निकलो। मेरा सामना करने के लिए जो तुमने करना था कर दिया, इसीलिए तुम मेरे पास हो तुर्गुत। लेकिन तुम हार गए। मैं जो अजीम रियासत कायम करूंगा, तुम उसे देखोगे। तुम्हारा ये दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अनकरीब मंगोलों का इख्तिताम होगा।
तुम्हारा अंजाम मेरे भाई उस्मान साहब के हाथों होगा। जब तक ये मोहर मेरे पास है, मेरे रास्ते में कोई खड़ा नहीं हो सकता। इस मोहर को मैं जानता हूं। कभी मैं भी इस मोहर का मालिक बना था। मैंने खुद तुम्हारे भाई का गला काटकर हासिल की थी। तलाई नहीं था वो, तलाई। अपने आप को मारने की कोशिशें बेकार हैं। मैंने तुम्हारे सिपाहियों को मारा। मेरा लश्कर रास्ते में है। मैं नागोल को सिर्फ अपना अस्तबल बनाऊंगा। अस्तबल। किस्मत ने हमारे लिए क्या लिखा है देखेंगे। आखिर अब हम क्या करेंगे उस्मान? सिपाहियों, तुम सब भी ये सोच रहे होगे, इतने मंगोलों के होते हुए नाइमान के जिरगे में कैसे दाखिल होंगे आप लोग? हुजूर, जिस तरह अंदर दाखिल होने का मंसूबा बनाया, बाहर जाने का भी मंसूबा होगा। यकीनन बनाया है मैंने। जरकुदाई। जी जनाब। हम लोगों को यहाँ एक ऐसा खत चाहिए होगा जिसमें यह लिखा हो कि हमें लश्कर की जरूरत नहीं है, सब यहां से जा सकते हैं। और इसके लिए तमाम कमांडर इस पर अपनी मोहर लगाएंगे, और अगर कोई नहीं लगाता तो उसको यही मौत के घाट उतार देंगे। जनाब, आपको लगता है कि वो मुझ पर यकीन करेंगे? यकीन तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और ये तुम्हारे मुआवन की हैसियत से साथ जाएगा, और तुम इस पे खंजर रखोगे। ये खत लश्कर को खुद देगा। अगर गड़बड़ करे तो लश्कर के सामने गर्दन काट देना। जो हुक्म जनाब। खत पहुंचाओ और वापस आओ जरकुदाई। चलो। अगर तुमने थोड़ी सी भी गलती की, बात करने से पहले तुम्हारा गला काट दूंगा। चलो। जैसे ही लश्कर लौट जाए, तुम सब तैयार होने के लिए खुफिया करारगाह जाओगे। हम भी देखना चाहेंगे कि कमांडरों को रिश्तेदारों से कितनी मोहब्बत है। ये लोग जितनी चालें हम पर चलते आए हैं, हम वो सब चालें इन पर पलट कर रख देंगे। लेकिन तुर्गुत साहब का क्या होगा? तुर्गुत को भी लेकर आएंगे, हरगिज़ फिक्र मत कीजिए। एक बार लश्कर चला जाए, अभी वक्त है हमारे पास। सुबह की पहली किरण फूटते ही सिक्के जारी करना शुरू कर दिए जाएंगे। पूरी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं, फिक्र ना करो तुम। जाओ सिपाहियों को बताओ कि वो सुबह के वक्त चांदी को कानों से यहाँ ले आए। जो आपका हुक्म। जैसा आपका हुक्म वालिदा। हमारा फर्ज अहम है, यानी शहर का हर फर्द इंतजार कर रहा है। इस वजह से होशियार रहना होगा हम लोगों को। हमारे दोस्त तो बहुत हैं, लेकिन दुश्मन उससे भी ज्यादा। अल्लाह हमारी मदद फरमाए।
आमीन। अब मुझे बताइए, बेंगे खातून, क्या हुआ था मेरी गैर मौजूदगी में? आपने वो सब सुना होगा जो यहाँ हुआ है वालिदा सुल्तान। जो कुछ होता है उसका आपको इल्म होता है। मैं जो आपको बताऊंगी वो कुछ मुख्तलिफ है। और वो क्या है? उस्मान नहीं रुकेगा। अब वो ऐसा मंसूबा बना रहा है कि वो सिक्के बना रहा है। क्या मतलब है कि सिक्के जारी कर रहा है? वो ये जुर्रत नहीं कर सकता। उसने ऐसा किया है। मल्लू ने उनका ख्याल रखा हुआ है। वो मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने हर चीज का ख्याल रखा है। ये हद से तजावुज है। इसका क्या मतलब है आप जानती हैं बेंगे खातून? इसका मतलब है कि वो रियासत सल्जूक को तस्लीम नहीं कर रहा। इसका मतलब कि वो अब हमसे अलग होकर अपने रास्ते पर है। उस्मान हर शिकस्त को अपना फायदा बनाने के लिए इंतजाम कर लेता है। अब वो यानी शहर में खैराती इदारा बनाकर वो गरीबों का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। यानी शहर में बहुत से महाजिर हैं वालिदा सुल्तान। उस्मान मजबूत हो रहा है। उस्मान तो किसका सामना कर रहा है ये वो भी नहीं जानता। हमें उसे रोकना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। वो रुक जाएगा। उसे रुकना ही पड़ेगा। सबसे पहले उन सिक्कों को बनने से रोकना होगा और हम ये करेंगे। अब मेरी बात गौर से सुनेंगी बेंगे खातून।